अगर बेस बाइसिंग में दोस्तों कोई दिक्कत होता है तो आपके एम्पलीफायर का आवाज़ खराब हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ तक तो बता दिया दोस्तों। अब देखिए इसके कलेक्टर से जब आउट होता है सिग्नल तो इसके बेस पे आता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर को छोड़ के, ये फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर को छोड़ के सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर के बीच एक पीएफ लगा हुआ है, 392 नंबर का पीएफ लगा हुआ है। मैं ड्राइवर बोर्ड में भी आपको मैच करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर तो हो गया हमारा, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर सेकंड ट्रांजिस्टर पे देखें तो इसके एमीटर पॉइंट से एक लाइन निकला हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ का। तो ये क्या है? ये है दोस्तों फीडबैक। मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से एमीटर पॉइंट से ये निकला हुआ है, इस तरह का नेटवर्क बना हुआ है, और ये जो फीडबैक होता है ये कहाँ पर जुड़ता है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए आप लोग, ये जो प्लस पॉइंट है, तो प्लस पॉइंट यहाँ तक आया हुआ है डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट हमारा मेन सप्लाई आया हुआ है। और ये जो दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो दो ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले यहाँ पे एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ताकि इसका एम्पियर कम हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो छोटा ट्रांजिस्टर होता है बहुत ज़्यादा एम्पियर नहीं चाहिए ये छोटा ट्रांजिस्टर को। अगर बहुत ज़्यादा एम्पियर इसके अंदर दे देंगे तो इसके अंदर हमिंग आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे एम्पियर को कम करने के लिए और थोड़ा सा वोल्टेज कम होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस के बाद आप लोग को पता है कि फिल्टर करना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस के बाद देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2200 यूएफ 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसको यहाँ पे देखिए माइनस सप्लाई के साथ जुड़े हैं इस प्रकार से। और मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर भी ये क्रॉस का निशान है, ये वाला जहाँ पर भी है, तो ये क्रॉस का निशान का मतलब है दोस्तों कि ये वाला जो लाइन है, सीधा वाला लाइन, इसके साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्रॉस होकर यहाँ पे आपस में कनेक्ट हुआ है, इस बात को भी समझिएगा। तो यहाँ तक मैं आपको बता दिया। अब दोस्तों बताते हैं इसके बेस पर, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइड से अगर देखें तो 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके बेस पर, और अगर प्लस साइड से देखें तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट से यहाँ पे एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है हाफ वाट में। और उसके बाद दोस्तों सप्लाई आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब सप्लाई आया है तो यहीं से एक 22K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और 22K रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है 10K का। आप देख सकते हैं मैं शॉर्ट में लिखा हूँ PR। तो प्रीसेट लगा हुआ है 10K का, और प्रीसेट का दो पैर आपस में कनेक्ट होता है इस प्रकार से, और कनेक्ट होने के बाद एक पिन से ये आउट करता है वोल्टेज, इसके बेस पर आता है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग एडजस्ट करके इसको बेस बाइसिंग दे सकते हैं, और जब इसके बेस पर सप्लाई आता है दोनों साइड से तो इसका बेस बाइसिंग कंप्लीट होता है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर काम करने लगता है और यहाँ से सिग्नल पास करने लगता है। उसके बाद देखिए इसके एमीटर पॉइंट में एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है हाफ वाट में। तो यहाँ तक दोस्तों मैं आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो इसी के पॉइंट में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है वापस 1000 यूएफ 25 वोल्ट का। उसके बाद इसी पॉइंट से दोस्तों यहाँ पे जो हमारा छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है सिग्नल वाला, इसके एक वाइंडिंग पर सप्लाई आता है 100 ओम्स के बाद प्लस सप्लाई, और इसका जो दोनों वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंग के बीच में एक 22K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जब यहाँ पे हमारा प्लस वोल्टेज आता है इसके एक वाइंडिंग में, तो दूसरे वाइंडिंग से दोस्तों इसके कलेक्टर पर सप्लाई आता है। यही सप्लाई यहाँ से ट्रांसफार्मर में मतलब कि घूमते हुए यहाँ तक आता है, और जब हमारा ये ट्रांजिस्टर सिग्नल बनाता है तो ये नेगेटिव वोल्टेज को लेकर यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को सिग्नल के फॉर्म में देता है, तब जाकर ये काम करता है। तो यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर आपका MJ 3055 हो सकता है, 6292 हो सकता है, 4007 हो सकता है, और भी बहुत सारा ट्रांजिस्टर आता है इसके अंदर लगा हुआ, मतलब ड्राइवर बोर्ड के अंदर आता है, जो कि NPN ट्रांजिस्टर होता है। दोनों साइड का ट्रांजिस्टर NPN होता है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो सिस्टम है जितना भी मतलब कि इनपुट से लेकर आउटपुट स्टेज तक, इसमें दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार का PNP ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। इस बात को आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए कि PNP ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं होता है इस तरह के सिस्टम में। जितना भी ट्रांजिस्टर लगेगा सारा का सारा NPN ट्रांजिस्टर ही लगेगा। तो मैं आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बारे में भी मैं आपको बता दिया कि कौन कौन सा ट्रांजिस्टर हो सकता है, लेकिन काम करने का तरीका सेम होता है। अब देखिए जब सेकेंडरी वाइंडिंग में दोस्तों हमारा सिग्नल आता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 3 पिन होता है। एक तो होता है सेंटर में जिस पर हम लोग बाइसिंग देते हैं, और यहाँ पे एक वाइंडिंग होता है लास्ट में, और यहाँ पे एक वाइंडिंग होता है लास्ट में। अब देखिए जब लास्ट वाइंडिंग से हमारा सिग्नल आता है दोस्तों, तो इसके बेस पर जाता है। अब इसके बेस पर देखिए किस तरह से बाइसिंग बन रहा है।
तो इसके बेस पर बायसिंग इस तरह से बनता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे प्लस सप्लाई से एक 560 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है हाफ वॉट में। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो एक जीनर लगा हुआ है 9 वोल्ट का। इस तरह से नहीं देखना है, नहीं तो आप लोग समझ लेंगे कि 6 वोल्ट का है। इस तरह से दोस्तों देखना है। देखिए 9 वोल्ट का एक जीनर लगा हुआ है और इस जीनर का काम यही है कि चाहे वोल्टेज हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट हो, 11 वोल्ट हो, 15 वोल्ट हो या फिर 20 वोल्ट हो, यहाँ पे वोल्टेज कितना भी हो उससे मतलब नहीं है। इस बाइसिंग को ये फिक्स करके रखेगा। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूस 9 वोल्ट ही देखने को मिलेगा, चाहे वोल्टेज आपका नीचे हो या फिर ऊपर हो। मेन वोल्टेज यहाँ पे आपको 9 वोल्ट ही फिक्स देखने को मिलेगा। और इस जीनर का काम यही है कि वोल्टेज चाहे अंतर बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन बेस बाइसिंग जो इसका होगा, इसका जो बाइसिंग होगा उसको फिक्स रखना है। दोस्तों आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि बाइसिंग वोल्टेज मतलब बेस वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज है जो कि सारा का सारा खेल इसी पर है। मतलब ये समझ सकते हैं कि बेस बाइसिंग ही एम्पलीफायर की जान होता है, किसी भी एम्पलीफायर का। अगर बेस बाइसिंग में दोस्तों कोई दिक्कत होता है तो आपके एम्पलीफायर का आवाज़ ख़राब हो जाता है, या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए बेस बाइसिंग तो उसके वजह से ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है और भी बहुत सारा फॉल्ट आता है। तो यहाँ पे इसीलिए इस जीना डायोड को लगाया गया है कि चाहे कुछ भी हो वोल्टेज, यहाँ पे हमको 9 वोल्ट ही फिक्स करके रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया। और 9 वोल्ट किस तरह से फिक्स करता है, देखिए ये जो 560 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जीना डायोड अगर 5 वोल्ट का लगाते हैं और उसके सीरीज में अगर कोई भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो सारा का सारा लोड इस रेजिस्टेंस पे पड़ जाता है। मतलब रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज। अब मान के चलिए यहाँ पे हमारा मेन वोल्टेज है 15 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट और ये जीना डायोड है 9 वोल्ट का। तो 9 वोल्ट ये बनाएगा दोस्तों। यहाँ पे जब इसको लगाएंगे तो यहाँ पे 9 वोल्ट ही बनाएगा और जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा इस रेजिस्टेंस के अंदर वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जब हमारा 9 वोल्ट बन जाता है तो दोस्तों इस पॉइंट से यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है वापस 10K का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3.3K का या फिर 2.2K का हो सकता है। इन दोनों में से ही कोई एक रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर होता ही है 2.2K या फिर 3.3K। तो 3.3K के बाद दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज आता है और यहाँ पे इस प्रीसेट की मदद से हम लोग बेस बाइसिंग सेट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा प्लस सप्लाई आ रहा है, मतलब यहाँ से तो हमारा प्लस सप्लाई ही बन रहा है, नेगेटिव सप्लाई इसमें नहीं आ रहा है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि बाइसिंग दोस्तों दोनों सप्लाई से बनता है, नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से, तब जाकर प्रॉपर काम करता है हमारा ट्रांजिस्टर। तो प्लस सप्लाई हमारा यहाँ से मिल रहा है, प्रीसेट के बाद यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस सप्लाई भी चाहिए इसको, तो माइनस सप्लाई इसी पॉइंट को ट्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 470 ओम्स का, ये भी 0.5 वाट मतलब हाफ वाट में है और इसको यहाँ पे माइनस सप्लाई के साथ जोड़ दिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा। देखिए माइनस साइड से यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज और प्लस साइड से यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच होना चाहिए बेस बाइसिंग। इतना वोल्टेज ज़रूरी है। अगर इससे कम होता है तो आपका आवाज़ सही नहीं होगा, अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपका आवाज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा लेकिन ट्रांजिस्टर हीट करेगा या फिर ट्रांजिस्टर जल सकता है, इस तरह का होता है। तो इसके सेंटर पॉइंट पे 1 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसी पॉइंट से अगर देखें तो यहाँ पे एक बाहर हम बनाए हैं, सर्किट के बाहर हम बनाए हैं इस तरह का एक नेटवर्क। अब ये क्या है दोस्तों, तो देखिए ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से दोस्तों जब एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 560 ओम्स का और ये जो पुर्जा लगा हुआ है इस तरह का, तो ये होता है दोस्तों थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर का काम क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कई बार मैं देखा हूँ ये वाला जो ड्राइवर बोर्ड होता है तो थर्मिस्टर दोस्तों यहाँ पर ही लगा देता है। किसी किसी ड्राइवर बोर्ड में हम देखे हैं कि यहाँ पे ही थर्मिस्टर लगा देता है। तो यहाँ पे अगर थर्मिस्टर लगाते हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग को थर्मिस्टर का बेनिफिट चाहिए, अगर इसको यूज़ में लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका बेनिफिट भी मिले, तो इसको दोस्तों कहाँ पे लगाना है, इसको लगाना है जैसे कि ट्रांजिस्टर आप लोग लगाते हैं, मेन ट्रांजिस्टर आउटपुट स्टेज में जो लगता है ट्रांजिस्टर, तो उसी हीट सिंक के करीब या फिर उसके नज़दीक आप लोग को इसे लगाना पड़ेगा अगर आप लोग को बेनिफिट चाहिए तो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका काम क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों होता क्या है, जब एम्पलीफायर हमारा कंटिन्यूस चलता है 12 घंटा या फिर 24 घंटा तो ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि जब कंटिन्यूस एम्पलीफायर चलता है तो उसके बेस पर जो है बाइसिंग बरकरार रहता है, मतलब हमेशा बाइसिंग जो है ज़्यादा रहता है। 0.5 वोल्ट यहाँ पे आप लोग को 0% अगर वॉल्यूम रखते हैं तो मिलेगा मेन ट्रांजिस्टर के बेस पे। लेकिन जब सिग्नल चलता है एम्पलीफायर में और जब लोड रहता है एम्पलीफायर के ऊपर, तो लोड पर दोस्तों अगर मेन ट्रांजिस्टर का बेस पर वोल्टेज चेक करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को 1 वोल्ट से 2 वोल्ट के करीब
मतलब कि जाता हुआ दिखाई देगा, कभी कभी 2 वोल्ट के करीब भी चला जाता है और मतलब 1 वोल्ट से नीचे 0.5 वोल्ट तो उसका मतलब 0% पे रहेगा। वॉल्यूम जब 0 रहेगा, सिग्नल नहीं चलेगा तो, लेकिन जब सिग्नल चलता है तो बेस वाइसिंग बढ़ता ही रहता है। तो उसी बेस वाइसिंग को कम करने के लिए, जैसे कि ट्रांजिस्टर आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या फिर एम्पलीफायर लंबे समय तक चल रहा है, तो ये जो थर्मिस्टर होता है, तो थर्मिस्टर जब आप लोग हीट सिंक के करीब लगाते हैं तो दोस्तों थर्मिस्टर का काम क्या होता है, ये जो थर्मिस्टर है तो देखिए एक पॉइंट इसका नेगेटिव सप्लाई से जुड़ा होता है और यहाँ पे दोस्तों एक 560 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब कि जहाँ पे हमारा मेन वाइसिंग बनता है। तो जब दोस्तों हीट सिंक गर्म होता है हमारा, तो गर्म होने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे कि 101 नंबर का इसका कोड है और इसका अगर वैल्यू देखें तो 100 ओम्स, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। लेकिन दोस्तों ये हीट के ऊपर जो है डिपेंड करता है, जैसे जैसे इसको टेम्परेचर मतलब ज़्यादा मिलता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है और जब रेजिस्टेंस कम होने लगता है तो नेगेटिव सप्लाई यहाँ से जो है पास होने लगता है ज़्यादा। जैसे जैसे इसको हीट करेंगे तो नेगेटिव सप्लाई ज़्यादा यहाँ पे पास होगा और जब नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा पास होगा तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आएगा और नेगेटिव सप्लाई जब यहाँ पे आएगा टेम्परेचर के हिसाब से, तो इसका बेस बाइसिंग जो है वो मतलब कि बैलेंस में रहता है। बैलेंस में रहने से यही फायदा होता है कि आपका एम्पलीफायर लंबा समय तक चलता है और मतलब ट्रांजिस्टर जलने की खतरा बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। तो इस तरह से इसका जो है काम होता है थर्मिस्टर का। तो इसे भी लगाना चाहिए किसी भी सिस्टम में अगर आप लोग लंबा समय तक चलाते हैं एम्पलीफायर को तो।